हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको जो एसएससी के पेपर चल रहे हैं, तो 1, 2, 3 और 5 दिसंबर के जो भी पेपर लगे हैं उन सारे पेपरों की आज अपन एनालिसिस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयताकार कागज का कोई टुकड़ा है जिसकी लंबाई यहाँ पर 52 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, और कागज को उसकी चौड़ाई में घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो उसमें बेलन का आयतन पूछ रहा था। ठीक है, तो मान लो कि एक आयत था, एक आयत है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा और आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं और यहाँ पर जो आयत है इसकी लंबाई यहाँ पर दे रखी थी 52 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई थी वो दे रखी थी यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें बोल रहा था कि जो चौड़ाई है इसके सापेक्ष इसको घुमाकर एक बेलन बना रहा है वो। ठीक है, तो इसको घुमाकर एक बेलन बना रहा है। तो जो चौड़ाई है ये तो क्या हो गई इस बेलन की, ये हो गई परिधि। ठीक है, तो जब ये परिधि हो गई, ये क्या हो गई परिधि, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ये किसके बराबर हो गई 22। तो जो परिधि है ये हो गई 2πr, और यहाँ से अपन r की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 गया तो आर बराबर आ गया अपने पास 7/2। ठीक है, और पूछ क्या रहा है इसमें आयतन, बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है πr² होता है। ठीक है, इसके अंदर पर मान रख देते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है अपने पास, जो इसकी लंबाई है वो इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये दे रखा है 52। तो अपन 7 से इस 7 को काटा, 2 एकम 2, ये 11 बार कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 26 बार कट जाएगा। ठीक है, अब अपन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 7 क्या है, तो ये हो गया 70 इंटू 26 किया, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 7 42 4 46 इंटू 7 14 का 4 हासिल का 14 1 15। ठीक है, तो ये हो गया 2 0 हासिल 1 0, ये हो गया 2। ठीक है, तो अपने पास आंसर आया 2002। ठीक है, तो जो बेलन बना इसका आंसर क्या हो गया 2002, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो जिसके अंदर अगर पाई आता है, तो अपन सीधा उस क्वेश्चन के अंदर अपन सीधा डायरेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं और ऑप्शन को अपन 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि अगर जो ऑप्शन 11 से डिविजिबल है वो अपना क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है, इसको अपन 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 कम 11 बचा कितना 1, 11 कम 11 बचा कितना 8, तो इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें देख के देखते हैं। 11 कम 11 बचा कितना 7, 11 7 77 बचा कितना 2, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा। इसमें देखते हैं 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 नाम 99 बचा कितना 4, 40 में 11 का नहीं जा रहा, इसमें भी 11 का नहीं जा रहा। तो अपना जो राइट आंसर है इसमें 11 का भाग देके देखते हैं। तो 11 कम 11 बचा कितना 9, 11 8 88 बचा कितना 2, 11 दूना 22। तो मतलब इसके अंदर अपने पास 11 का भाग जा रहा है, इसीलिए अपना आंसर क्या होगा, ये हो गया। तो आपको एग्जाम में बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधा 11 से भाग करके अपने को सही ऑप्शन चेक कर लेना है और सीधा ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होता है। आपको ऐसा कोई, मान लो आपके पास 11 का कोई 2 ऑप्शन हो गया, उसके अंदर 11 का भाग जा रहा है 2 ऑप्शन के अंदर, तो अपन फिर क्या करते हैं, जो उसकी ऊंचाई है उसकी ऊंचाई से भी भाग करके देख लेते हैं। अगर उसका भाग उसमें जा रहा है, जिस ऑप्शन के अंदर जा रहा है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन एग्जाम में बेसिकली इस तरीके से करते हैं, सीधा 11 का भाग देख के
जिस भी फॉर्मूले के अंदर पाई आता है सबसे पहले अपन 11 का भाग देंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये एक्चुअली ये था x बराबर यहाँ दे रखा था कि 5 माइनस रूट 2 और अपॉन में दे रखा था 5 प्लस रूट 2, ठीक है। तो इसके भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको एग्जाम में कैसे करना है और इसका जो बेसिक तरीका है वो कैसे है, ठीक है। तो जो इसका बेसिक तरीका है, अगर x की वैल्यू अपने पास ये दे रखा है तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस का 2 अपॉन रूट 5 प्लस का 2 प्लस रूट 5 माइनस का 2 अपॉन रूट 5, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये प्लस है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक प्रमेय बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो a का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4, तो नीचे हो गया कितना, 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन जब इसको होल स्क्वायर को अपन खोलते हैं तो अपने पास क्या बचता है, तो अपने पास बचता है ओनली 2 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचता है। और अपन में एक है ही तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन इसको कर लेते हैं, रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और इनटू 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18। ये अपने पास क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 18, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर माइनस का 2 होता है। तो अपने पास क्या कितना है, 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस का 2 किया तो ये हो जाएगा 322, ठीक है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ये अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एग्जाम में इतना सारा करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा अगर x की वैल्यू ये दे रखी हो, ये दे रखी हो, तो अपने पास सीधा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करना है प्लस इसका स्क्वायर करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें एक के ऊपर रूट हो और एक के ऊपर रूट ना हो, ठीक है, और अगर जब इनका अंतर, इनके स्क्वायर का अंतर 1 हो, जब इनके स्क्वायर का अंतर 1 हो जाए तो अपन क्या करते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स हमेशा हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 और 4 9, 9 इंटू 2 किया तो ये हो जाएगा अपने पास सीधा डायरेक्टली 18, ठीक है। तो आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्टली इस मेथड से करना है। जब आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 18 आ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर हो जाएगी 322, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा एग्जाम के अंदर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब x की वैल्यू जब ये दे रखा हो या इस तरीका का कोई भी मान दे रखा हो और जिनका डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये तरीका काम कर पाएगा। तो अगर उनका डिफरेंस 1 है तो आप सीधा उनको क्या करेंगे, उनका पहला का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो आपके पास सीधा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इससे अपन ये निकाल लेंगे तो अपने पास आंसर क्या जाएगा इसका, ये हो जाएगा 322, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक तरीका और एग्जाम में आपको किस तरह करना है वो आपको इस तरह करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एक्चुअली इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था और उसमें पूछ रहा था कि अगर कोई 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है, ठीक है, और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर की से हरा सकता है, ठीक है। तो 400 मीटर की दौड़ में जो राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा, ये उसके अंदर पूछ रहा था, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था, इसके अंदर जो डाटा है इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ
तो जो ये क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में जो राम है ये शाम को 50 मीटर से हरा रहा है। तो अपन इनका रेशियो निकाल लेते हैं। जो राम है और जो श्याम है, जो राम है ये कितना दौड़ रहा है, ये 800 मीटर दौड़ रहा है और ये बोल रहा है 50 मीटर से हरा सकता है। तो मतलब 50 मीटर से हराएगा तो जो श्याम है ये 750 मीटर तक दौड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 50 मीटर से हरा रहा है ना, तो जो राम है ये 800 मीटर दौड़ लेगा। तो जब श्याम कितना दौड़ेगा, ये दौड़ेगा 750। ठीक है, तो अपन इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0। ये 5 से कट रहा है तो ये कितनी बार, 16 बार। ये 5 से कट रहा है 15 बार। ठीक है, तो और आगे बोल रहा है कि 600 मीटर की दौड़ में जो श्याम है ये घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, जो श्याम और घनश्याम है इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 और हरा कितने से रहा है, 40 मीटर से। तो ये हो जाएगा कितना, 560। ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 40 का। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0। ये कट रहा है 4 से 15 बार और 4 से 14 बार। ठीक है, तो इनका रेशियो आ गया। अब आगे बोल रहा है कि जो राम है ये घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा। तो यहाँ पर जो राम है इसका रेशियो कितना है, 16। और यहाँ पर जो श्याम है, यहाँ पर श्याम का रेशियो यहाँ पर भी 15 आ रहा है और यहाँ पर भी 15 आ रहा है। तो ये तो हो गया क्या, अपने पास एक प्लस पॉइंट हो गया। तो जो अपने पास आ रहा है राम और श्याम का, ये हो जाएगा सीधा डायरेक्ट 16:14। ठीक है, तो राम और श्याम का जो रेशियो है ये हो जाएगा अपने पास 16:14। क्यों, क्योंकि यहाँ पर श्याम का जो रेशियो है इसको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए जो राम श्याम और घनश्याम का रेशियो है ये हो गया अपने पास, ये तो हो गया 16, ये हो गया 15 और ये हो गया 14। ठीक है, इस रेशियो के अंदर आ रहा है। तो अपने पास जो राम और श्याम का रेशियो है ये क्या आ गया, 16:14 और इसको काटा, ये हो गया 8:7 हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में, तो अगर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 400 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 8 को अपन 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 400। तो 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना है, 50 ही है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा, ये एक्चुअली 50 मीटर से हराएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं। और एक्चुअली जो रेशियो मेथड है इससे अगर अपन क्वेश्चन को हल करते हैं तो ये काफ़ी आसानी से हल हो जाता है। आपको एग्जाम में ये सारी स्टेप एक्चुअली जल्दी जल्दी करना होता है और ये तुरंत अपने पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है ये भी अभी एग्जाम में पूछा गया था और आपको एग्जाम में एग्जैक्ट ये 40 डिग्री दे रखा था इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, और पी क्यू एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है। ठीक है, जो टी कोण टी पी क्यू, जो कोण टी पी क्यू ये वाला है, ये कितना है, 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और कोण पी क्यू टी, ये कोण पी, ये क्यू और ये क्या है, टी, ये पूछ रहा है। तो मतलब ये वाला कोण अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली 90 डिग्री का हो जाता है। जब ये 90 डिग्री का हो गया और यहाँ पर अपने पास ये 40 डिग्री दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 50 डिग्री। वो कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो 90 + 40 + क्यूब बराबर 180। तो ये तो कितना हो गया, 130 घटाया तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ गया 50। ठीक है, तो इसीलिए जो क्यू की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 50 डिग्री। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, इसका आंसर भी हो गया अपने पास 50 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से लगाते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कोण है जब यहाँ पर स्पर्श करता है तो इसकी जो स्पर्श रेखाओं से बना हुआ ये कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था जिसके अंदर एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर था। ठीक है, ये क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो पी क्यू है, जो ये वाली भुजाएं ये दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, और जो पी आर और जो क्यू आर है, जो ये भुजा और ये भुजा है, इनका डिफरेंस 2 दे रखा था। अगर इनका डिफरेंस 2 है तो ये भुजा कौन कौन सी हो जाएगी, तो इसके अंदर एक ट्रिपलेट लग रहा है, ये हो जाएगा 8 15 17।
तो इनका डिफरेंस भी क्या हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, तो अपने पास एक क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। तो अपने पास इससे क्या हो गई, जब इसकी वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगी 15 और ये हो जाएगी 17। तो अपन इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है अपने से, साइन आर प्लस कोस पी, ये पूछ रहा है। तो साइन आर ये पूछ रहा है, तो साइन आर लंब क्या हो जाएगा 8, कर्ण क्या हो जाएगा 17, प्लस कोस पी ये वाला पूछ रहा है। तो इसके पास ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है 8, कर्ण क्या हो जाएगा 17, तो ये क्या होगा, ये हो गया 16/17। तो ये अपना क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन एग्जाम में इस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली काफ़ी आसान तरीका है और आपको एग्जाम में इसी तरह करना था इसको। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको एग्जाम में। यहाँ पर जो रेडियस है ये दे रखी थी 10 सेंटीमीटर और जो ये कोण था ये 60 डिग्री दे रखा था। अगर यहाँ पर जो सेंटर पर जो 60 डिग्री का कोण बनता है और अगर दोनों रेडियस हमेशा बराबर होती है तो ये तीनों कोण क्या हो जाते हैं, ये तीनों कोण हमेशा 60 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, वो कैसे, जब ये 10 सेंटीमीटर हैं तो इनके सामने के जो कोण हैं ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब ये कोण बराबर हो जाएंगे, एक कोण 60 डिग्री का दे रखा है तो तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 60 प्लस थीटा बराबर 180। अपन इन दोनों को एक बार थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 को इधर भेजा तो 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा 120, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसीलिए अपने पास जो ये तीनों कोण है, ये तीनों कोण एक्चुअली बराबर हो जाते हैं। तो जब ये तीनों कोण बराबर हो गए तो तीनों भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जो ए बी भुजा है ये भी क्या हो जाएगी, ए बी भुजा भी हो जाएगी अपने पास 10 सेंटीमीटर। ये अपने से पूछ रहा था कि ए बी का मान क्या होगा, तो ए बी का मान यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको अगर ये पता है कि ये तीनों कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे तो ये सीधी भुजा डायरेक्ट निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आपको सीधा टिक करके आगे बढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला पर ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू देके इसका मान पूछ रहा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, यहाँ पर भी इसको अपन x माइनस 1/x की फॉर्मेट के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, वो कैसे, अगर यहाँ पर x की पावर 4 दे रखा है तो अपन इसको x स्क्वायर में बदल देंगे। कैसे, ऊपर नीचे x स्क्वायर का भाग देखें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पूरी समीकरण के अंदर ही x स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो अगर अपन इसके अंदर x स्क्वायर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके अंदर अगर अपन x स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा। ठीक है, प्लस इसके अंदर x स्क्वायर का भाग देंगे तो ये क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 13, माइनस यहाँ पर अगर x स्क्वायर का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/x हो जाएगा ये तो। ठीक है, और यहाँ पर अगर x स्क्वायर का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन यहाँ पर x स्क्वायर का भाग देंगे तो ये जगह 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर x स्क्वायर का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3/x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अपन अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दे रखा है तो अपन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो x स्क्वायर वाली जो टर्म है इनको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर जो इनका 2 है ये कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गई 11, ये हो गई 11। ठीक है, प्लस यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3x और जो 3/x है इसमें से अपन 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा कितना, x माइनस 1/x बचेगा, इसकी वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और अपने पास क्या बचा है यहाँ पर बचा 13। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर अपन 3 कॉमन ले लेंगे और जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचा इसकी वैल्यू क्या है 11। ठीक है, और ये क्या हो गया 22 और 9 31 31 और 13 44। तो ये तो हो गया 44, 11 3 33। तो अपने पास जो आंसर आया ये आ गया 4/3। ठीक है, तो जो इसका मान आया अपने पास, इसका मान आ गया अपने पास 4/3। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन एक्चुअली इस फॉर्मेट के अंदर बनाते हैं। कौन से वाले, या तो x प्लस 1/x स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में x माइनस 1/x दे रखा है तो यहाँ पर भी डेफिनेटली x माइनस 1/x स्क्वायर की कोई टर्म बनेगी और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की टर्म भी बन रही है। तो अपन इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेंगे जो कि क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, जब अपने पास माइनस का दे रखा हो
और अपन प्लस में जाते हैं तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्लस का 2 लगा देते हैं। जब अपने पास यहाँ पर प्लस का निशान हो तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो अपन इस प्रकार की इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से भाग देकर एक्चुअली इस प्रकार बराबर कर लेते हैं, ताकि अपने पास एक तो ये टर्म बन जाए और एक ये टर्म बन जाए। सारा क्वेश्चन इन 2 टर्म के अंदर आ जाएगा। तो अपन मान रख के इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान हो जाता है। आपको भी एग्जाम में एक्स स्क्वायर का भाग देके अगर यहाँ पर एक्स की पावर 6 दे रखी होती तो अपन इसके अंदर एक्स का क्यूब का भाग देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था टाइम एंड वर्क से, और इसके अंदर एक्चुअली ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो ये मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए और सी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ये अपने से पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, ए और बी 30 दिन के अंदर कर रहे हैं तो ए प्लस बी 30 दिन के अंदर कर रहे हैं। जो पी और सी हैं ये कितने दिन के अंदर, ये 24 दिन के अंदर कर रहे हैं। और जो सी और ए हैं ये 40 दिन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं, वो आ जाएगा 120। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 4 5 3। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये सब 2 बार आ रहे हैं तो अपन 2 बार ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इनकी जो टोटल एफिशिएंसी हो गई ये क्या हो गई, 12 हो गई। तो इनकी जो सिंगल एफिशिएंसी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की ये हो जाएगी 6। और ये बोल रहा है कि उन्हें कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अगर 6 की एफिशिएंसी से 120 काम करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 120 में अपन 6 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 डेज। ठीक है, तो उसे 20 दिन लग जाएंगे इन तीनों को कार्य समाप्त करने के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस मेथड से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कई बार कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप जैसे ही देखते हैं तो आपको इनकी एफिशिएंसी निकाल के इन तीनों को एफिशिएंसी को जोड़कर टोटल जो टोटल दे रखा है उसके अंदर से अपन भाग देते हैं। ठीक है, जिससे अपने पास इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आ जाते हैं, मतलब दिन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होता है। और एक जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें अपने पास प्रिंसिपल दे रखा था, अमाउंट दे रखा था और टाइम दे रखा था, और यहाँ पर दर पूछ रहा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट है इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्याज, जो कि कितना है 1225। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आई मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, PRT/100। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लगाया, P कितना है, ये है 2500। ठीक है, इनटू R निकालना है, T दे रखा है यहाँ पर 8 वर्ष, और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 25 का भाग इसमें दिया तो 4 बार 100, बचा कितना 225, 22 बचा, 9 बार 49 हो गया। और इस 8 को नीचे भेज दिया तो अपने पास क्या आया, आर बराबर आया 49/8। तो 8 का भाग दिया, 6 बार गया, 1 बचा 1/8। तो अपने पास जो आर है ये कितना आ गया, 6 से 1/8% आ गया। ठीक है, दर यही पूछ रहा था तो दर आ गया अपने पास 6 से 1/8। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन सीधा फॉर्मूले के अंदर मान रख के आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आसानी से हल हो जाते हैं। और एक्चुअली एग्जाम के अंदर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन को अपन काफ़ी कम टाइम में हल करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि एक गन है जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था और उसका आयतन पूछ रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, जो घन है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 6a², और यहाँ पर कितना दे रखा था 864। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से a² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का भाग दिया, 6 कम 6 बचा कितना 2, 6 चौका 24 बचा कितना 2, 6 चौका 24। तो यहाँ से जो a है ये आ गया कितना 12। जब a 12 आ गया तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12। तो 12 का जो क्यूब होता है ये क्या होता है 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो अपने पास इसका क्षेत्रफल देके इसका आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को अपन पहले भुजा निकाल के उसका क्यूब कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत होती है। जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी आप उतना ही जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन था, एक इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था और जिसमें अपने पास यहाँ पर दे रखा था कि जो 3 टर्म है ये तो क्या है, समान है, इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल, ये तीनों टर्म समान है। इनका तो ऊपर तो क्यूब दे रखा था और यहाँ पर 0.35 दे रखा है और यहाँ पर 63.5 दे रखा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है और यहाँ पर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन एक मेथड से हल करते हैं। वो क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का, और यही यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये तो क्या होगा, ए का क्यूब मतलब 63.5 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, प्लस और ये क्या है 36.5 का ऊपर क्यूब दे रखा है, ठीक है। और नीचे भी यही है 63.5। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 10 का भाग दे देते हैं अपन, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट इधर ले आते हैं और 10 का भाग दे देते हैं। यहाँ पर भी अपन 10 का भाग दे देते हैं, जिससे जो पॉइंट है इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएंगी, इसी प्रकार इसके अंदर करेंगे, ये 10 का, इधर 10 का, इधर भी 10 का, इधर भी 10 का, तो सबके अंदर क्या हो गया, 100 आ गया। तो 100 लघुत्तम ले लेंगे और जो नीचे लघुत्तम आया वो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63.5 का स्क्वायर प्लस 36.5 का स्क्वायर माइनस 63.5 इंटू 36.5, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान एक्चुअली बराबर हो जाता है, ये दे रखा है ये, तो इसको अपन इस प्रकार खोल लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 63.5 प्लस 36.5, ठीक है, 63.5 63.5 प्लस इसका स्क्वायर 36.5 का स्क्वायर माइनस का 63.5 36.5 इंटू 63.5, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा ये वाली वैल्यू, तो जो ये वैल्यू है ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी और अपने पास ओनली बचेगा क्या 63.5 प्लस 36.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, और जो अपन ने 100 भेजा था ऊपर इसको भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल 10,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपने पास फाइनल जो आंसर आएगा ये आएगा 10,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस प्रकार हल करेंगे, जो कि काफ़ी आसान है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे। बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत है, कैलकुलेशन की भी इस क्वेश्चन के अंदर कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, बस आपको इन दोनों को जोड़ना है, जो कि इसका जो जोड़ने पर एक आ रहा है 100 आ रहा है, और यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि इसको बराबर करने के लिए अपन 10 का भाग इधर दे रहे हैं, 10 का भाग इधर दे, इसी प्रकार 10 का भाग इनके अंदर दे रहे हैं, जो कि 100 आ रहा है। 100 यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा, जिसको अपन ऊपर मल्टीपल में भेज देंगे, तो अपन जो लास्ट में 100 आया उसको 100 से गुणा करके ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एक्चुअली इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें बोल रहा था कि एक 29% की कोई छूट दे रही थी, उसके अंदर कोई अलग, यहाँ पर जो वैल्यू है ये अलग थी और ये डाटा है ये एक्चुअली अलग था, यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये सेम है, आपको यहाँ पर 29% की कोई छूट दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर एक महिला ने एक थैला खरीदा और उसे नकद में भुगतान करने के कारण 13% की अतिरिक्त छूट मिली, ठीक है। उसने 617.70 रुपये का भुगतान किया, तो इस थैले का अंकित मूल्य रुपये में ज्ञात करें, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन एक्चुअली यहाँ पर जो दो छूट दे रखी है, एक तो 29% की छूट, एक 13% की छूट, तो इनकी अपन क्या करेंगे सक्सेसिव छूट निकालें। तो एक तो हो जाएगी 29% की छूट प्लस 13% की छूट माइनस
29 इंटू 13.100, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सक्सेसिव का। तो ये तो हो जाएगा क्या, 42 माइनस 13 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो ये जगह 13 नाम 17 का 7 हासिल का 11 13 26 37, ये हो जाएगा 37। ठीक है, भाग दिया तो ये हो जाएगा 3.77, 42 में 3.77 गया तो ये जाएगा 38.23। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया अपने पास, टोटल छूट आ गई। और ये भुगतान कितने का कर रहा है, 617.70 का। तो छूट इतनी दी तो भुगतान कितने परसेंट का करेगा, ये भुगतान करेगा ये 100 माइनस 38.23 घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 61.77। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने पास ये दे रखी है। ठीक है, तो 617.70 अपॉन 61.77, इसका भाग देंगे तो अपने पास 1% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा एक्चुअली 10 बार। जब 1% की वैल्यू अपने पास कितनी आई 10, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 1000। ठीक है, तो अपने पास 100% है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास अंकित मूल्य। ठीक है, तो यही अपने से पूछ रहा था कि जो अंकित मूल्य है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1000 रुपया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, पहले सक्सेसिव फॉर्मूले से अपन जो टोटल डिस्काउंट है वो निकाल लेते हैं 100 में से, उसको घटा के अपने पास जो भुगतान किया वो आ जाता है और उसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है। तो यहाँ से अपन टोटल अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं जो कि काफ़ी आसान होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक कोई वृत्त का केंद्र है P और QP PR पर लंब है। जो ये QP है ये PR पर लंब है, मतलब ये लंब है। ठीक है, यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, जो PQR त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर 36, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है R, और ऊंचाई क्या है ये भी R ही है, और ये दे रखा है यहाँ पर 36। ठीक है, तो यहाँ से जो R स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 72, 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगी क्या 72। और पूछ क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है 72, तो ये हो जाएगी 72 पाई। ठीक है, तो अपने पास जो इसका क्षेत्रफल आया ये आ गया अपने पास 72 पाई। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर अपने पास 72 पाई था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था जिसके अंदर 4 वर्षों का जो ब्याज था ये दे रखा था और 6 वर्षों का ब्याज दे रखा था। मतलब इस प्रकार को कोई क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अपने पास 4 वर्षों का और 6 वर्षों का ब्याज दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर जो 4 वर्ष का जो अमाउंट है ये दे रखा है, ये कितना है 20,720, और जो 6 वर्ष का जो अमाउंट है ये दे रखा है यहाँ पर 24,080। ठीक है, तो यहाँ से 2 ईयर का ब्याज आ जाएगा अपने पास, इसको घटा के तो ये घटाया 0, 8 में से 2 गया 6, और 10 में 7 गया 3, और यहाँ पर कितना बचा 3, तो अपने पास 2 साल का ब्याज आया 3360। ठीक है, और अपन क्या करेंगे 4 साल का ब्याज निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 4 साल का यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, तो जो 4 साल का ब्याज है वो इसका दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 का 72, 3 का 6, 0 मतलब 6720 हो जाएगा। अब ये 4 साल का ब्याज आया ये अपन 4 साल के अमाउंट में से घटा देंगे। ठीक है, तो 20,720 में से अपन क्या करें 6,720 घटा दिया तो अपने पास क्या है 0,0,0,4,1। ठीक है, ये आ गया अपने पास 14,000, जो कि क्या है प्रिंसिपल। ये अपने से पूछ रहा था कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल होगा अपने पास 14,000। आपको इस क्वेश्चन के अंदर दर भी पूछ सकते हैं, तो दर क्या हो जाएगी, जब 2 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16,80, ये 1 साल का ब्याज आ गया जो कितना है, तो 1 साल का ब्याज है इतना, और कितने पे 14,000 रुपये इंटू 100 कर दिया, तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो यहाँ पे R है
ये आ गई 12%। ठीक है, इस क्वेश्चन की दर तो हो गई 12% और प्रिंसिपल हो गया अपने पास 14,000। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने पास प्रिंसिपल भी पूछ सकता है और दर भी पूछ सकता है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये था, इस प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें अपने पास ओनली ए बी की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी। ठीक है, और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मान रख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 432 अपॉन इस बराबर इसकी वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है। ठीक है, माइनस 3ab। तो अपन क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे इसके अंदर। तो 12 12 12 36 बचा कितना 7 12 72। तो अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 36। ठीक है, तो जो अपने से पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू तो आई अपने पास कितनी 36। और अगर अपन इस क्वेश्चन में ए बी निकालें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। ए बी को इधर भेजा तो ए बी और 36 को इधर भेजा तो अपने पास ए बी की वैल्यू क्या जाएगी, ये हो जाएगी 108। ठीक है, तो अगर ए बी पूछे तो ए बी तो हो जाएगा 108। और अगर अपने पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो हो गया 36, अगर इसी क्वेश्चन में अपने से ए बी पूछे तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछ चुका है और इस प्रकार का क्वेश्चन एक ये भी है। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, इस प्रकार का क्वेश्चन था जिसके अंदर यहाँ पर एक गोले की जगह यहाँ पर एक बेलन का आयतन दे रखा था। ठीक है, यहाँ पर एक बेलन दे रखा था, उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी थी। ठीक है, और यहाँ पर एक गोला दे रखा है जो 4 सेमी त्रिज्या का है और इसमें बोल रहा है प्रत्येक 2 सेमी त्रिज्या के छोटे गोले में बदल दिया जाता है तो ऐसे कितने गोले बनाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपने पास ये दे रखा होता है चाहे वो गोला हो बेलन हो उसका आयतन, तो यहाँ पर जो ये गोला है इसका आयतन क्या हो जाएगा 4 सेमी त्रिज्या वाला गोला 4/3 पाई, ये हो जाएगा 4 का क्यूब अपॉन ये कहते हैं जो 2 सेमी त्रिज्या का जो छोटा गोला है इसके आयतन का भाग दे देंगे, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी 2 का क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये उन संख्याओं के बराबर हो जाएगी जो छोटे गोले से, जो छोटे गोले कितनी हो जाएंगी, मतलब जो छोटे गोले की संख्या कितनी हो जाएगी, ये वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 4/3 से 4/3 पाई से पाई और 4 का क्यूब में 2 का क्यूब का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है ये हो जाएगी 8। ठीक है, आपको इसमें ऊपर छाई यहाँ पर गोले का दे रखा है, गोले को पिघलाया जा रहा है, आपको बेलन दे सकते हैं, बेलन को पिघला सकते हैं, आपको यहाँ पर चाहे वो क्यूब दे सकते हैं, क्यूब को पिघला कर दे सकते हैं। तो ऊपर हमेशा आपके पास चाहे वो बेलन हो चाहे वो गोला हो चाहे वो क्यूब हो उसका आयतन आ जाएगा और नीचे आपके पास ये आपके पास छोटे गोले का आयतन आ जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बेलन दे रखा था ऊपर और नीचे गोला दे रखा था, तो उससे जो संख्या बनाए जा रहे थे छोटे गोले उनकी संख्या पूछ रहा था, तो उनकी संख्या हो जाएगी अपने पास ऊपर वाले का आयतन अपॉन नीचे वाले का आयतन का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको डायरेक्ट जो त्रिज्या है इनका अनुपात निकलना है डायरेक्ट। तो जो 4 है इसका क्यूब अपॉन 2 का क्यूब करने से आपके पास सीधा आंसर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 अपॉन 2 × 2 × 2 2 2 2, तो यहाँ से भी 2 × 2 × 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा सीधा डायरेक्ट 8। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह करना है, सीधा इसका क्यूब अपॉन इसका क्यूब करना है। जो त्रिज्या है बड़े गोले की त्रिज्या का क्यूब अपॉन छोटे गोले की त्रिज्या का क्यूब, इसको करके ही आप सीधा आंसर पे टिक मार सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था कि कोई महामारी के कारण कोई जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था।
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, यहाँ पर दे रखा है 45,000, 2% कम कर रहा है, तो मतलब अगर 2% कम हो रही है तो ये कितनी हो जाएगी 98, और अपन 98 में 100 का भाग दे देंगे, ठीक है, इनटू फिर दूसरे साल भी इतनी कम हो रही है 2%, तो 98/100 हो जाएगा। अब इसको अपन हल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 98 इंटू 45 क्या, तो एक बार इसको कर लेते हैं, 8 और 64 का 4 हासिल का 6, 8 9 72 6 78, ठीक है, 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 9 81 और 7 88, तो ये जाएगा 6 10 का 0 हासिल का 1 16 और 1 9, ये हो जाएगा 9606। इसको अपन क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 45 से मल्टीप्लाई किया तो 5 30 का 0, ये हो जाएगा 30, 5 30 का 0 हासिल का 3, 5 नाम 45 3 48, ठीक है, 6 का 24, तो ये हो जाएगा 24, 6 का 24 का 4 हासिल का 2, 4 नाम 36, 36 और 2 38, ये हो जाएगा 38, तो ये क्या होगा 0 7 2, 12 का 2 हासिल का 1, 13 का 3 हासिल का 1, जाएगा 4, ठीक है। और जो अपने पास 4 जीरो बची अपॉन में, और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर भी तो 3 जीरो है 45 के, ठीक है, तो ये 4 जीरो अपॉन में है, तो ये 3 जीरो और यहाँ से ये 3 जीरो कट जाएगी, बचेगी क्या 10, तो 10 का भाग दे देंगे तो ये जीरो हट जाएगी, ठीक है। तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा 43,227, ठीक है। तो जो 2 वर्ष के बाद जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ये जो संख्या हो जाएगी अपने पास 43,227, ठीक है, इतने लोग बचेंगे 2 साल के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको ये बोल रहा है 2% कम हो रही है तो 2% घटा दिया, 2 साल के लिए बोल रहा है तो 2 साल के लिए कर दिया, 3 साल के लिए बोलता है तो इतना ही और गुणा कर देते हैं अपन, ठीक है, और इसको हल करने पर अपने पास आंसर आ जाता है, ठीक है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी हल कर सकते हैं। 8 8 और 64 का 8 बचा कितना 4, 4 को 5 से गुणा 20, 20 का 0 होता है, यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो जब 0 आता है तो अपने पास थोड़ी मुश्किल होती है, और अगर अपने पास और संख्या आती है तो अपन सीधा टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें बोल रहा था कि यहाँ पर एचसीएफ दे रखा था और एलसीएम इनमें से नहीं हो सकता, अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे थे यहाँ पर, ठीक है। तो जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के अंदर हमेशा एचसीएफ का भाग जाता है, अगर एचसीएफ का भाग नहीं जाएगा तो एलसीएम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है जिसके अंदर एचसीएफ का भाग नहीं जा रहा तो एलसीएम भी नहीं होगा, और जिसके अंदर एचसीएफ का भाग जा रहा है वो एलसीएम हो सकता है। तो 24 के अंदर 12 का भाग जा रहा है तो ये हो सकता है, 72 के अंदर 12 का भाग जा रहा है तो ये हो सकता है, 90 के अंदर 12 का भाग नहीं जाता तो इसलिए ये इसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता, ठीक है, और 60 में जा रहा है तो ये हो सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस प्रकार हल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी और अपने को सीधा इनका मान रखना था और आंसर पे टिक करके आगे बढ़ना था। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोस 45 1/√2 स्क्वायर किया तो 1/2, ठीक है, सेक 60 हो जाएगा, कोस 60 1/2 2, तो ये हो जाएगा 2, और कोसेक 30 1/2 मतलब 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसको भेजा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 किया, क्योंकि 4 भी अपन ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 1/8, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था जिसमें मध्य अनुपात पूछ रहा था वही, तो इसका जो मध्य अनुपात है इसका फॉर्मूला होता है x बराबर √AB, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ए कितना है 144 इंटू बी कितना है 169 और इसका अंडर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 13 बराबर 156, तो इसका आंसर है 156। और आपको एग्जाम में यहाँ मध्य अनुपात पूछा है, आपको तृतीय अनुपात पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा अपने पास b² a, ये तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है। आपको चतुर्थ अनुपात भी पूछ सकता है, ठीक है। जो चतुर्थ अनुपात है इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, ये हो जाएगा BC/A, ये चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है। बस इनके अंदर अपने को मान रखता होता है और अपने पास आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन
इस तरीके से करते हैं। आपको अभी जो शिफ्ट पूछी गई है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अब की शिफ्ट के अंदर तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन आपके पास इनमें से पूछा गया था। आपके पास दो वृत्त दे रखे थे जिनके बीच की दूरी d है और उनकी त्रिज्या r1 और r2 थी, और इसमें जो उनके बीच की जो स्पर्श रेखा थी उनकी लंबाई पूछ रहा था। ठीक है, तो अगर आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर दो वृत्तों के बीच की दूरी d हो, ठीक है, और उनकी जो त्रिज्या है वो r1 और r2 हो, मतलब अलग अलग हो, तो उनके जो स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, इसका एक फॉर्मूला होता है। और वो क्या होता है, वो होता है जैसे ए बी बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा जो डी है, जो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर करते हैं, और माइनस जो दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या है इनका डिफरेंस का स्क्वायर कर देते हैं, तो r1 माइनस r2 इसका स्क्वायर कर देते हैं, और इससे अपने पास जो इनके बीच की जो स्पर्श रेखा है वो निकल के आ जाती है। ठीक है, और अगर अपने पास दो वृत्त दे रखा हो और उनके केंद्र के बीच की दूरी d दे रखा हो, और जो स्पर्श रेखा है वो तिर्यक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो उसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी अपने पास ए बी बराबर जो उनके बीच की जो दूरी है, उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है ये हो जाएगी d, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस जो उनके बीच की जो त्रिज्याएं हैं उनकी दोनों की, वो एक्चुअली क्या होती है, इस वाले के अंदर तो त्रिज्या घट जाती है और इस वाले के अंदर त्रिज्या क्या होती है, जुड़ जाती है, और इसका क्या करते हैं अपन, स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर है ना, और इसके लगा देते हैं अपन अंडर रूट। तो ये जो तिर्यक रेखा है, जो तिर्यक स्पर्श रेखा है, इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और उनके बीच की जो दूरी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाती है, तो जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा अपने पास हो जाती है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होता है 4r1 r2 और इसके लग जाता है अंडर रूट, इसको अपन 2 रूट r1 r2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। तो एक्चुअली आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, तो आपको सीधे इस फॉर्मूले के अंदर मान रखना है और आपको सीधे आंसर पर टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हल हो जाता है, तो आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको और शिफ्ट के अंदर भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपके लिए और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आगे भी अपन इसी प्रकार अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के थोड़ा सा ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और अपन उन क्वेश्चनों को कितना आसानी से हल कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो जिसमें अपन क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और क्वेश्चन का जो तरीका है वो कितना आसान और कितना जल्दी अपन कर सकते हैं वो सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।